यहाँ उपस्थित सभी प्रियजनों को और नाटक में भाग लेने वाले सभी पात्रों की ओर से प्यार भरा अभिनंदन। आपके सम्मुख जो नाटक हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है दीपदान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ की धरती वीरों के बलिदान की कहानियों से जानी जाती है। अपने कर्म, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कई वीरों ने इस धरती को अपने बलिदान से सींचा है। उन्हीं में से एक वीरांगना भी थी जिसका नाम था पन्नाधाय। नाटक आरंभ करने से पहले मैं आपको उसमें भाग लेने वाले सभी पात्रे से परिचित कराना चाहूँगा। कुंवर उदय सिंह, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी। पन्नाधाय, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय माँ, ममता की मूर्ति। चंदन, धाय माँ का पुत्र, वीर और निडर बनवीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी। सोना, नृत्य कला में निपुण और अत्यधिक चंचल और वाक्पटु। सामली, अंतःपुर की परिचारिका अर्थात सेविका और कुंवर उदय सिंह की शुभ चिंतक। कीरत, महल की झूठी पतले उठाने वाला बारी, उदय सिंह का शुभ चिंतक। चित्तौड़ के महाराणा सांगा के मृत्यु के बाद उनका पुत्र राजसिंहासन का उत्तराधिकारी था, पर वह अभी 14 वर्ष का था। इसलिए महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे बनवीर राज्य को पूरी तरह हड़प लेने की योजना बनाने लगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है दीपदान, आदर्श स्वामी भक्ति एवं समर्पण का ज्वलंत उदाहरण। अरे ठुमक ठुमक ने चले भवानी, ले हाथों तलवार भवानी मारी जगदम्बा। ये थर बड़किया रे थर तबरिया उड़ी के वेगा वेगा आवजो धायमा, धायमा, धायमा। क्या है कुंवर? अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। धायमा, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो न, देखो न। नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न ही अपनी शैया पर सोऊंगा। अरे कुंवर, धाय माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ है? वे थक गए हैं, वे सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना ही हूँ। चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और जी भर कर नाचा। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी तो उन्हें देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो पैर की यह ताल।
बस बस सोना, जानती नहीं बनवीर का राज है। ओहो बनवीर, उन्हें श्री महाराणा बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे मेरे लिए ओढ़नी लाए थे, इतनी बड़ी। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं, मेरी तो कुछ मत पूछो धायमा, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहो जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। वे तो मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा, मैं चलती हूँ। अंधेरी रात, ये रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? धायमा धायमा कौन कौन? सामली? धायमा धायमा, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है, उनका जीवन बचाओ धायमा। क्या क्या कह रही हो तुम? बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे और वे कुंवर उदय सिंह की हत्या कर सके। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी ही चाहिए धायमा। कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? दरवाजे पर कौन है? अन्नदाता कीरत बारी हूँ, धायमा के चरण लागू। कीरत, तुम हो? आ गए। बाहर तो कोई नहीं है, तुम बेखटके चले आए। अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। एक बड़ी सी टोकरी है और उसमें पत्तलें हैं। कुंवर जी ने भोजन कर लिया धायमा, मैं जूठन पालू? नहीं कीरत, कुंवर जी ने आज भोजन नहीं किया। अच्छा एक बात कहो, तुम कुंवर जी से बहुत प्यार करते हो ना? अन्नदाता, प्यार कहने में जुबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। जान तक हाजिर कर सकते हो? ये भी कोई कहने की बात है धायमा, मौके पर ही देखा जाता है। तो वह मौका आ गया है कीरत। मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। हुक्म दे अन्नदाता। भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिया है। तो भवानी ने कौन सा हुक्म किया? उसे मानोगे? अन्नदाता, सिर माथे, सिर चढ़ा के मानूंगा। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में झूठी पतले उठा के जाते ही हो। ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा, खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ है? सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पाए। बहुत अच्छा अन्नदाता। मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें महल से बाहर ले जाओ। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो। अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलता हूँ। पर एक बात है धायमा, क्या? बनवीर यहाँ जरूर आएंगे। वह सारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी कि मैं नहीं जानती।
बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। किसी तरह से बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। किस तरह? कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा, पहचान भी नहीं सकेगा कि ये कौन सोया है। तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? किसे सुला दूंगी? सामली कुंवर की शैया पर सुला दूंगी। उसी को सुला दूंगी जो मेरे आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना। बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। धाय माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना। मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। तुलजा भवानी, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, यही राजपुतानी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो भवानी। मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। माँ, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे। तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ। ठीक है लाल, अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी शैया ठीक न की होगी। तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। शैया ठीक होने पर मैं तुम्हें उस पर लटा दूंगी। और कुंवर जी बुरा मान गए तो? मैं कुंवर जी को समझा दूंगी। तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली नहीं हो जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। ओहो माँ, कितनी नरम शैया है। जी करता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं मेरे लाल, तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी कहानियां को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी नींद सुला दिया कि अब वह नहीं उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय, आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, आज तक ऐसा दीपदान किसी ने न किया होगा। पन्ना! महाराज बनवीर! सारे राजपुताने में एक ही धायमा है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धायमा को प्रणाम करने आया हूँ। धायमा की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। आज के दिन भोजन नहीं किया है? अरे, आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। हा हा हा। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह?
मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं? कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। धायमा हो ना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह और धायमा को अपना नाच दिखला दे। वह आई थी, शायद तुम ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था? और आज का दीपदान तुमने नहीं देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। ठीक है, धायमा तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मेवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी न होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बनवीर! हा हा हा, महाराज बनवीर नहीं कहा। हा हा हा, देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज बनवीर। जागीर नहीं चाहती? नहीं। तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों ना मार डाला? चुप रहे धाय। बच्चे को पालने वाली, लोरिया सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से ऐसे बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नार की, तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं मैं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं हटूंगी, अपनी कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। वारी धायमा, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे लंबी चीर निद्रा में सुला दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद। हा हा हा, दासी शतरानी, कर लिया कटार का वार। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय नहीं धिक्कारता, पापी। नहीं, यही है मेरे मार्ग का कंटक। नहीं, आज ऐसा मेरे मत नगर करो। में स्त्रियों ने बनवीर, दीपदान किया ऐसा है। मत करना। मैं भी यमराज को इस बनवीर, दीपक का दान नहीं, करूंगा। यमराज, ऐसा मत करना। लो इस दीपक को, बनवीर, ये मेरा दीपदान है। नहीं, नहीं। तू पुण्यमय, तू धर्ममय, तू त्याग तपस्या की देवी, धरती के सब हीरे पन्ने तुझ पर वारे पन्ना देवी। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई। तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। भारत माँ की जय।